इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में न्यूमेरिकल अपना टॉपिक है। तो क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 5 एमीटर current flowing through a resistor of 2 ohms for 30 minutes। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर बाय अ 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर्स ऑफ 2 ohms फॉर 30 मिनट्स। मीन्स इसमें हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है। और आप जानते हो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू पावर अपॉन टाइम। पावर अपॉन टाइम होता है, हमें टाइम दिया है लेकिन पावर नहीं दिया है। तो हम पावर को, और आपको पता होगा कि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है। एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट किलोवाट पर आवर। ठीक है, तो हम पहले पावर निकालेंगे, फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा, जो भी आएगा उसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले गिवन लिखते हैं। गिवन दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 2 ओम। ये सिंबल होता है ओम्स का। और टाइम टाइम कितना दिया हुआ है, 30 मिनट्स। ठीक है, और ये टाइम दिया हुआ है मिनट्स में, जबकि ऐसा यूनिट होता है आवर में। तो इसको आवर में चेंज करेंगे बाद में, पहले अभी पावर निकालते हैं। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पहले फाइंड पावर, क्योंकि पावर तो दिया नहीं है। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और पावर का भी आई भी होता है, लेकिन इस टाइम पे हमें ये पुट करना पड़ेगा। आई कितना दिया है, 5, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर कितना दिया, 2। ठीक है, 25 इंटू 2 50 वॉट। ठीक है, पावर होता है, पावर क्या होता है, यूनिट वॉट, लेकिन हमको एनर्जी निकालना है जिसका होता है किलोवाट। तो हम इसको पहले इसको किलोवाट में चेंज करेंगे और इसको आवर में। तो पहले लिखेंगे चेंज इन किलोवाट। तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसल। अब इसको करेंगे 1 2 0, बाद में होगा 0। अब इसको करेंगे तो आ जाएगा आपका 21.0 0.05। ठीक है, किलोवाट आ जाएगा। ये आपका निकल गया किलोवाट। अभी आवर को लेते हैं, इसको आर लिख सकते हो, एच आर, चेंज इन आवर। टाइम कितना जा रहा है, 30 मिनट्स। 30, इसको 60 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसल, 1 2 0.5 आवर। एक बार इसको कंफर्म कर दो, 10 बरोबर। ठीक है, अब हमको पावर में निकल चुका है और इसको हमने आवर में चेंज कर लिया, किलोवाट में चेंज कर लिया। बचा गया आपका एनर्जी। अब एनर्जी का फॉर्मूला डाल के अगर पुट करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो लिखेंगे E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर कितना दिया हुआ है, 50 वाट, लेकिन हमने इसको किलोवाट में चेंज कर दिया, तो हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे।
0.05 इंटू 0.5। आप इसको भी पुट कर सकते हो, लेकिन आप जब आप इसको पुट करोगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको पुट करोगे तो यहाँ पे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे आंसर तो दोनों से आ जाएगा। अब इसका आएगा, कर लेते एक बार, 0.25 किलो पर आवर। एक बार चेक कर लेते हैं। रोबोट 0.05 0.5 25 चलेगा 3 पॉइंट, हाँ ये आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 तीन तीन डिजिट के आगे जीरो लगेगा, तो यहाँ पे 0.00, ये आपका निकल गया आंसर। लेकिन आपको लास्ट में हैंस लिखना पड़ेगा, वरना कुछ कुछ स्कूल में मार्क्स काट लेते हैं कुछ। हैंस पावर इज इक्वल टू 0.025 किलोवाट पर आवर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हुआ, अब आपके पास एक और क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है साइंस के एस्टेंट की बुक आती है उसमें से है, ठीक है। जो ये हुआ वो भी उसी में का था। क्वेश्चन नंबर 2, when a current of 4 ampere passes a certain resistor for 10 minutes, टू पॉइंट एट एट इंटू 10⁻⁴ जूल, 88 ही आएगा, और heat are produced, then calculate। इसमें दो क्वेश्चन है, द पावर ऑफ resistor, second voltage across resistor, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, when a current of 4 ampere passes a certain resistor of the 10 minutes, 2.88 into 10⁻⁴ joule of heat are produced, calculate। इसमें बोला गया एक करंट होता है, करंट पास होता है 4 एमीटर से, एंड टाइमिंग कितना दिया हुआ है 10 मिनट्स, और 2.88 इंटू 10⁻⁴ जूल ऑफ हीट, यानी हीट दिया आपको 2.88 इंटू 10⁻⁴। तो हमको पावर कैलकुलेट करना है पहले, फिर वोल्टेज। तो पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या हो जाएगा, करंट I is equal to 4 ampere, टाइम 10 minutes, H दिया हुआ है
2.88 to 10⁻4 जूल। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पढ़ो। पावर ऑफ द रजिस्टर पावर कैसे यूनिट क्या होते हैं? वॉट पर सेकेंड। तो इसके लिए ये मिनट है, इसको सेकंड में पहले कन्वर्ट करेंगे पावर निकालने के लिए। पहले चेंज इन मिनट्स, तो जब चेंज मिनट में चेंज करेंगे तो हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 सेकेंड। ठीक है, आपका टाइमिंग अभी ये हो गया। पावर कैलकुलेट करते हैं, ए पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब पावर इज इक्वल टू तो वी आई भी होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम भी होता है। अब वर्क डन तो कहीं दिया हुआ नहीं है, तो आपको पता है हीट को क्या बोलते हैं? हीट को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। तो हम इसको W से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसके लिए टाइम आपका ये रहा, वो वर्क डन ये रहा, तो वैल्यू पुट करो 2.88 इंटू 10⁻4 अपॉन में 600। अब इसको 2 0 कट करेंगे, यहाँ से कटेगा 2 बच गया। ठीक है, अब क्या आएगा 2 इंटू 88 इंटू 10⁻2 अपॉन में 6। अब ये 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और 10⁻2 है। जब हम ये डिजिट को इधर पे लाएंगे तो ये 2 हट जाएगा। कितना बचा आपके पास? 288 अपॉन 6। नहीं तो आप आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो आप इसको 10 इंटू 10 करोगे तो 100 हो जाएगा, और 100 को 2.88 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका आंसर ही आएगा। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, 2 का 24 और बचा 8 बार, ये आपका आ गया वॉट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, हमको वोल्टेज निकालना है। तो बी के लिए पावर इज इक्वल टू वी आई, ये तो आपने देखा ही होगा फॉर्मूला। वी कितना निकला? वी नहीं दिया है, आई दिया हुआ है 4 एम्पियर। पावर अभी अभी हमने निकाला, तो वी चाहिए, तो ये आई मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पी आई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, सॉरी एम्पियर करेंट। हो गया। V के लिए पावर कितना दिया हुआ है? 48 और टाइम 4, कट कर दें 1 2 वोल्ट। ये आपका आ गया सेकेंड आंसर। आप नीचे लिख सकते हो हैंस में, हैंस ए पावर इज इक्वल टू 48 वॉट। और बी के लिए वोल्टेज इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर। और आप याद रखिए, अगर आप इस न्यूमेरिकल में ये ऐसा यूनिट नहीं लिखते हो तो आपके कुछ मार्क्स भी काट सकते हैं, तो ऐसा यूनिट का ध्यान रखिएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।